बेल्ट लगा पहले तो। पंकज भाई अब कह रहे हैं कि भाई ये सब चीजें मत डालियो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं म्यूट कर दूंगा। अभी तक तो मोदी को कल्प्रिट बताया जा रहा है ना कि मोदी के अरे यार बोलने पे खड़े होके डाउट देखे है। भाई, ये जनता है, भीड़ है, एक दो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते इनको। और जितनी सेना जाती है ना, जैसे भीड़ में सारे अच्छे नहीं है, जैसे पुलिस में सारे अच्छे नहीं है। ठीक है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं है होता। ना, तो वो लोग ब्रेन वॉश्ड है ना पुलिस वाले ब्रेन वॉश्ड है। उनके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और जो लोग ये दंगे क्रिएट कर रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे दंगे कर रहे हैं। कर्म ही कर्म। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो पंकज भाई को देख के लोग भी यही सोचते होंगे ना गाइज, इन दोनों को कुछ काम ही नहीं है। एक दूसरे को देखते रहते हैं। भाई तुम इनके व्लॉग्स देखोगे, इनके व्लॉग्स में मैं दिखता रहता हूँ। मेरे व्लॉग्स देखोगे, मेरे व्लॉग्स में दिखते रहते हैं। तो लोग भी ये सोचते होंगे भाई इन दोनों ने एक दूसरे को कंटेंट तो नहीं बना लिया है। लेकिन भाई हम दोनों ने एक दूसरे को कंटेंट नहीं बना लिया है। हमारा डेली रूटीन रहता है जो भी हम दिखाते हैं। मैं पर्टिकुलर एक चीज पे व्लॉग बनाता हूँ, पंकज भाई पूरे दिन का व्लॉग बनाते हैं। तो आज पंकज भाई बता रहे हैं कि उन्होंने अपने कंटेंट में कुछ चेंजेस लाया गया है। चेंजेस, क्या चेंजेस लाया गया है भाई? भाई चेंज ऐसे है जैसे कि मेरे चैनल का नाम है पंकज डायरीज। हाँ डायरी का मतलब होता है किताब, हाँ और किताबें होते हैं पेजेस। हाँ। ठीक है, तो मैं अपने एक व्लॉग को अपनी किताब के एक पेज कंसीडर कर रहा हूँ, समझे? अच्छा, अपने एक व्लॉग को 1 पेज कंसीडर कर रहे हो? हाँ। तो भाई ये क्या सोच के आपके माइंड में ऐसा आया कि कैसे आया? ये आइडिया तो वैसे ही सोच रहा था मैं, यार पंकज डायरीज है, मैं डेली के व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, तो ऊपर जाते भगवान भी तो हमारी किताब खोल के देखता है। हाँ। क्या कर रहा है, हाँ। है ना? तो वो पेज भाई ऊपर भगवान भी देख रहा है, हम भी अपना नीचे अपना खुद से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमसे कोई पाप तो नहीं हो गया किस दिन पर्टिकुलर डे पे। पापी हैं तो नहीं ना, लेकिन हम क्यों करेंगे पाप गाइस? भाई के व्लॉग्स देखो, बताओ भाई के व्लॉग्स में अगर कोई पाप वाप दिख गया हो तो कमेंट कर दो। तो और बताओ पंकज भाई, आज का व्लॉग सिर्फ आपके साथ। आप बहुत उस दिन रियल टॉक कह रहे थे, रियल टॉक करते हैं। तो आज हमारी जो रियल टॉक है, आज वो कार में ही है गाइस। हाँ, रियल टॉक अभी नहीं, आज नहीं, छुट्टी वाले दिन छुट्टी है। मेरी छुट्टी अभी है फटाफट रिकॉर्ड कर देते हैं। अभी नहीं ना, पर 4, 5, 7 मिनट 10 मिनट का मंडे फिक्स पक्का। प्रॉपर रियल टॉक करोगे मंडे को? यस क्या स्टोरी बताओगे? हिंट तो दे दो भाई। रियल टॉक पे आप हमारे से पूछोगे ना, हम उसका जवाब देंगे आपको। भाई। हमारे पे पूछने लायक कुछ नहीं है जवाब। आपको अपने आप से बेस्ट स्टोरी बतानी है जो हमारी जनता को पसंद आए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी एक रियल स्टोरी है। चलो आप अपनी 12th क्लास का कोई एक बेस्ट किस्सा बता दो। 12th क्लास का बेस्ट किस्सा? आप गवर्नमेंट स्कूल में थे ना 12th में? हाँ, 11th-12th मैंने गवर्नमेंट से करी है, बट जनरली यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट एजुकेशन पार्ट ऑफ 11th एंड 12th। 10th तक मैं प्राइवेट था, वो अच्छा था। अब 10th तक का मैं क्या ऐसा इंसिडेंट बताऊं भाई? तो 12th में आपके साथ कोई एक अच्छा सीन नहीं क्रिएट हुआ है? ना यार, वहाँ जाते नहीं थे मेरा सरकारी स्कूल में। बंक पे रहते थे? बंक पे नहीं, छुट्टी में। चलो 10th का बता दो। 10th तक तो आप प्राइवेट थे। 10th तक तो प्राइवेट थे यार, उसमें क्या ही था उसमें यार। देखो उस टाइम हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते थे, मतलब प्राइवेट स्कूल में। हमारा प्रिंसिपल सर ने ना हमारी वो ग्रेड सिस्टम सेट कर रखा था। जो पढ़ाई में कैसे थे आप? अच्छा था भाई। मैं मेरे 10th में थे 79%, 79 पॉइंट कुछ, 80% से कुछ पॉइंट हो रहेगा था। इतनी तो मेरी भी आए थे, बल्कि मैं तो भाई बैक बेंचर था। कितनी आई थी? मेरी आई थी 6 पॉइंट कुछ। अच्छा, अगर जीपीए की बात करो, जीपीए मेरी 9.4 थी भाई। जीपी वो जीपीए ग्रेड पॉइंट जो भी होता है वो 9.4 थी। हाँ। अच्छा जी, फोन आ गया गाइस, 2 मिनट सर्व कर देते हैं गाइस। बीच में हमें फोन, और बीच में पंकज भाई कह रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, कैसे ये ही तो है रियल टॉक भाई। रियल कि टॉक जब कोई कि आपके लाइफ में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जो जनता को सुनाने में मजा भी आए, तो बता दो ना, एक छोटा सा इंसिडेंट बता दो ऊपर से, फिर मंडे को हम उसी चीज के बारे में बात कर लेंगे। भाई ऐसा इंसिडेंट क्या, ऐसा तो भाई दिखा दो। ऐसा इंसिडेंट मैं क्या ही बताऊं यार। अपने वैसे तो मेरे को सारे इंसिडेंट्स पता है पंकज भाई के, तो भाई डिस्क्लोज नहीं कर सकते ना यार। सब चीज तो तुम्हारा घर में जूत बजवा होगा।
तो कोई एक ऐसा इंसिडेंस की बात करो जिसके बारे में हम मंडे को बात करने वाले हैं, ये बता दो। भाई ठीक है, मैं ऐसे इंसिडेंट मैं बस ये ज्ञान देना चाहूंगा कि भाई मेहनत करो, मेहनत ज्ञान नहीं पूछ रहे हम। मंडे को हम किस के बारे में रियल टॉक करने वाले हैं, किस टॉपिक के ऊपर? सेक्टर 4 चलते हैं, इस पे ले लेते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। सेविंग्स, पेट्रोल बचाया जा रहा है गाइस, पेट्रोल महंगा। गाइस ये मैं दिखाता हूँ, डेट दिखाता हूँ आपको, देखो डेट देखो, इसके अंदर दिख रही है क्लियरली? यार नहीं दिख रही। दिख रही है 23/7/2026 है, कैमरे में आ रही है ना। तो बस यही है यार, सेविंग का मंथ एंड चल रहा है। नौकरी वालों को पता होगा भाई मंथ एंड पे क्या हालात होते हैं नौकरी वालों के। मंथ नौकरी वालों की नहीं गाइस, बिजनेस वालों के भी चूतड़ फटे पड़े हैं। हमारे खुद रियल टॉक के लिए भाई तेरे टॉपिक सोचता हूँ, चल मैं अभी सोच के बता दो। ये आज का व्लॉग सिर्फ तुम्हारे साथ ही है भाई, आज पूरा व्लॉग मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। सिर्फ पंकज भाई को लेने वाले हैं मंडे को हम रियल टॉक में। स्मार्ट तो लग रहा हूँ आज मैं ना, स्मार्ट बॉय तो है। पप्पी ले लो गाइस। रियल टॉक हम करेंगे भाई। चल तू भी सोच और मैं भी सोचता हूँ कि क्या टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। भाई सोच के करेंगे तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। सोच के ही तो करना है। मैं अभी ऑल ऑफ सडन कैसे याद करके बताऊं? यार तुम्हारे पास कोई एक इंसिडेंस नहीं है कि भाई मेरे साथ ये हुआ था 10th में, या कुछ कोई लड़की का चक्कर डिस्कस नहीं? लड़की का चक्कर कोई नहीं भाई। भाभी ये लड़की का चक्कर पूछ ले इनसे। लड़की का चक्कर कोई नहीं भाई। थी तो सही आपकी एक गर्लफ्रेंड, वो बुरे वाला। तूने देखी थी क्या? मिला था क्या तू? पूजा इससे बोलो, ये मिलवा देगा उसी से। पता है क्या बाजी देख लो क्या कर रहा है हरकतें। भाभी को पता है। भाभी को पता है मतलब है ना। ना ऐसा कोई नहीं है भाई, थी ही नहीं। बुरे बालों वाली कौन थी भाई? बुरे बालों वाली नाम तो बता दे फिर तू। आपको ऐसे पकड़ के बैठी थी वो बाइक में, एक दिन मैंने देखा था। कहाँ देखा था तूने भाई? बहुत साल पहले की बात है, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मेरे को इन सब चीजों की ज्ञान नहीं था। अच्छा तो भाभी पूछो इनसे कौन थी वो, कौन थी वो? ऐसा तो कोई भी नहीं था यार। तू कहूँगा मेरे कॉलेज करवाएगा भाई, तो क्या करता है? अच्छा आप भाभी से कितना प्यार करते हो ये बता दो। भाभी से प्यार करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। कितना करते हो? एक्सप्लेन करो। ऐसे 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 कर लो भाई, लो इससे ज्यादा क्या करो? इससे चलो ऐसे, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। इन्फिनिटी तो है नहीं हाथ अपने, पूरा हाथ खोल लिए उन्हें। सही है, देख रही है भाभी। और बता दो मेरे को, आप मैसेज कर दिया करो, कुछ भी इनके राज वाज पूछने हो ना। कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। और गाइस जब हम व्लॉग बनाते हैं ना, लोग हमें घूरते हैं, पता है कि ओहो कौन जा रहा है। लगा दो गाड़ी, कहीं लगा दो भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं। रेड लाइट देखो गाइस। लेकिन आज तो वीरवार है बाबा। चलो आओ। हंस रहे हो? शनिवार आज की जय। लेकिन आज तो वीरवार है। बग गया वो। कहाँ गया हीरा? इसको दोबारा कैच करे, दोबारा आता है, दोबारा आएगा दोबारा। वो टेम्पो वाला भसन लग गया। हम भी चुलबुले ही है गाइस। गाइस अभी हमने जिस बाबा की क्लिप बनाई ना, जो शनि महाराज था, भाई क्या हुआ पंकज भाई? वो तो जय शनि महाराज करता हुआ आ रहा, मांग रहा हमारे से, देखा ही होगा क्लिप में। हाँ हमने ऐसे बोला भाई आज तो वीरवार है, वो पे तो घबरा सा गया है? इसने क्या दो बार देखा उसके अंदर ऐसे, वो ये हुआ क्या है? एकदम उसकी आँख ऐसे होगी है, ये क्या? वो घबरा सा गया, बंदूक तूने निकाल ली नहीं मेरे सामने। ओ भाई साहब। तो भाई ये वाली क्लिप मैं पंकज भाई को भी दे दूंगा, आप भी डाल देना अपने ब्लॉग में। हाँ ठीक। तो भाई आज का मौसम, आज मैं बताता हूँ गाइस, आज का जब मैं घर से निकला ना, तो इतनी मस्त बारिश हो रही थी और मैं प्यार भरे गाने सुनता हुआ आया और मेरा मजा सा आ गया। बेशक मेरी गान, लेकिन मजा सा आ गया। तेरी गाड़ी में बेस ट्यूब टिकवाएंगे मेरी गाड़ी। नहीं भाई बेस ट्यूब नहीं लग रहा। अरे अच्छी लगती है भाई। अरे नहीं अच्छी लगती, अच्छी लगती है भाई। अरे वो बूम बूम पहले ही बहुत है भाई। अरे नहीं है ना उस लेवल की।
अरे बेस ट्यूब मेरे को पसंद ही नहीं है भाई, सर में दर्द होता है। करो भाई को देखो भाई, व्लॉग स्टार्ट कैसे करते हैं, आप भी करा करो गाइस। अच्छा भाभी इसी स्कूल में पढ़ाती है क्या? भाई तू रिकॉर्ड ही कर रहा है क्या? मैं देख रहा हूँ कि आज लोगों को दिखा रहा हूँ कि पंकज भाई कैसे व्लॉग्स बनाते हैं। हाँ जी, तो गाइस भव्य को हमने छोड़ दिया घर पे, और गाड़ी में जैसे थोड़ा पेट्रोल कम था तो पहले मैं पेट्रोल डलवाने गया, और रास्ते में ही कार्तिक का स्टूडियो पड़ता है, तो मैंने कहा चलो फिर कार्तिक से मिल लेते हैं, नहीं तो मुझे फिर बाद में आना पड़ता भाई से मिलने के लिए। तो मिलते हैं चलो कार्तिक से भाई। मैं भी व्लॉग बना रहा हूँ गाइस, आज मेरी ऑडियंस को भी हाई कर दो आप। गाइस कार्तिक के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो, जो मेरा ये मेरा यंत्र देख के हैरान मत होना गाइस, ये मेरा व्लॉगिंग कैमरा है। ये एलियन कैमरा है, एलियन यंत्र है ये। हाँ ये मेरा यंत्र है, व्लॉगिंग यंत्र। कार्तिक वहाँ गया था एरिया 51 में अमेरिका में, वहाँ से एलियन ने गिफ्ट किया था। तो गाइस आज हम स्कूल के बच्चों को पकड़ते हैं, किसी को। स्कूल की छुट्टी हो गई है देव समाज की, गर्ल्स दिखाते हैं गाइस। जब हम छोटे थे ना तो हम इसी स्कूल के बाहर आते थे लड़कियों को छेड़ने, लेकिन आज तक हमसे कोई लड़की नहीं सेट हुई। गाइस मैं नहीं आता था, ये आता होगा, नहीं आता था। देखो गाइस ये स्कूल के बच्चे देख लो, जाम भी देख लो। बस हो गया, व्लॉग बन गया आपका। तू तो बोल रहा था, बोलते रहा करो भाई, जब जाके कुछ। तो फ्रेंड्स अभी जब जा रहे थे रास्ते में तो आप देख लो यार स्कूल के बाहर कितना जाम लगा हुआ है, पहले की वीडियोस में भी देखा होगा। गर्ल्स देख लो गाइस, ये देव समाज स्कूल के यहाँ पे जाम लगा रहता है। अब तो कुछ जाम नहीं रहता, पहले रहता था जाम ना, तगड़ा पहले रहता था। अब तो ये हवाबाजी होती है गाइस, देख रहे हो भाई, ये हवाबाजी ऑन पीक रहती है लोगों की, लोंडों की। कंप्यूटर ऐसे लोंडे होते हैं ना जो गाइस वो लड़कियों को छेड़ते हैं। ये देखो गाइस, देखो क्या बोल रहा है, ये बच्चे लड़ रहे हैं। फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग। देखो भैया इसको हॉर्न भी दे रहे हैं जब भी नाच रहा है। फील्डिंग है क्या आज? किसी की फील्डिंग सेट है क्या गाइस? आज किसकी फील्डिंग सेट है गाइस? देखो हरकतें देखो, देख रहे गाइस हम कितने बड़े चुलबुले से हैं। आप भी कहते हो इसके डेली कार्तिक से मिलने आता है यार, ऐसा नहीं है, कंटेंट वंटेंट का कोई चक्कर नहीं है। मेरा जो रूटीन रहता है ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ वो अपने ब्लॉग में दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। रुको किसी और बच्चे से पूछते हैं। ओए सब्सक्राइबर्स मिल गए गाइस, सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स आ रहे पीछे गाइस। ये दिन भी आएगा, कुछ जल्दी आएगा ये दिन भी। किस दिन भाई स्कूल के यहीं बच्चों को पकड़ना पड़ेगा, इनको कहता हूँ लड़ते नहीं है गाइस। फिर खोलो, फिर खोलो। देखो गाइस हम पहुंच गए स्टूडियो के बाहर, और ये खड़ी है गाड़ी, हमारी दूसरी गाड़ी। पीछे से देखते हैं गाइस हमारा नेम कैसा लगता है। पीछे से तो दिख ही नहीं रहा गाइस कैमरे में, तो मैं अपने फोन में देखता हूँ। देखते हैं गाइस, आज मैंने वाइट डाला है और कैसा लगता है आज हमारी जनता को। मेरे को देखिए भाई, देख रहे भाई क्या कर रहा है यहाँ पे, हवाबाजी ऑन पीक गाइस। इससे पूछता हूँ क्या हुआ, शीशा नीचे करना। क्या हुआ भैया, क्या देख रहे थे, इधर आइए। भाई वो जा रहा पीछे, उसको कार्तिक कुछ भी कर देता है भाई लोगों के चक्कर में। वो देख रहा कि क्या हो रहा है ये। पहले तो वो बाबा डरा दिया गाइस, एक क्लिप डालूंगा आपको देखना। एक रेड पे खड़े थे हम, एक आया बाबा मांगने वाला, जय शनि महाराज करता हुआ, आज लेकिन थर्सडे है ना,
इस भाई ने कैमरा ऑन कर दिया उसके सामने। कि मैंने कहा लेकिन आज तो शनिवार है ही नहीं। वो कह रहा जय शनि महाराज। मैंने कहा लेकिन आज शनिवार थोड़ी है। वो पहले तो घबरा सा गया, उसने एक बार देखा कि 2 बार देखा ऐसे करके उसने, कि हैं? हुआ क्या ऐसे हो गया ऐसे। पहले तो उसको डर सा लगा कि भाई बंदूक तूने निकाल ली मेरे सामने। फिर चला गया बेचारा वो। कोई याद नहीं रहे क्या चुलबुले बच्चे किसी को पकड़ूं आज ना आ रहे भाई। आज किसी बच्चे के साथ पूछते हैं कि कौन सी क्लास पढ़ते हो, कैसे करते हो। कोल्ड ड्रिंक पी लो गाइस, हम कोल्ड ड्रिंक पीने गए थे, कुछ गलत मत समझो। हम आज के यूनियन प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं किसी स्टूडेंट से कि आप प्रोटेस्ट में नहीं गए। हाँ यार चलना पड़ेगा भाई हमें भी यहाँ पे एक बार तो। प्रोटेस्ट में भाई बहुत भीड़ है यार, गान टूटेगी क्या फायदा। नहीं ऐसे में टूटेगी ना भाई, थोड़ा देख समझ के जाएंगे सेफ्टी के साथ। कोल्ड ड्रिंक पिलाओ राइडिंग गियर पहन के जाएंगे हम। अभी एक स्टूडेंट आ रहा है गाइस, उससे हम पूछेंगे प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। शीशा नीचे करना। जो भाई आज हम प्रोटेस्ट के बारे में। भैया इधर तो आओ। आजकल जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बताओ ना, कैमरे में तो बताओ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो अपने को भी नहीं पड़ता गाइस। उससे पूछा कि क्या कहना चाहोगे प्रोटेस्ट के बारे में, वो कह रहा हमें ना फर्क पड़ता भाई, कुछ हाँ। मर्जी करो। आजकल कॉकरोचेस को लेके गाइस आप क्या कहना चाहोगे। आप भी बताओ कि जो आजकल के नए कॉकरोच पैदा हो रखे हैं, कीड़े, वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। भाई वो सही कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी लवर हो। मैं नहीं हूँ कोई लवर नहीं भाई। अब मैं अब मैं सिर्फ अपने आप के लवर हूँ, अपने चैनल का लवर हूँ। चलो भाई। तो गाइज मैंने अभी देख रहे हो, मैं सिर्फ एक छोटी छोटी पार्ट के ऊपर 10-15 मिनट के व्लॉग रेडी कर देता हूँ गाइज, और इसलिए ये ही सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं जब भी आपको कहता हूँ पंकज भाई पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे व्लॉग बनाओ तो पूरा उसी पे ही खींचता हूँ भाई। मेरा कैसा लगा मेरा आइडिया गाइज। मेरा पर्टिकुलर टॉपिक ही मेरा ये है डेली का रूटीन। अरे मेरा भी डेली का रूटीन यही था, लेकिन रूटीन बदल गया धीरे धीरे। अब मैं पर्टिकुलर भाई एक टॉपिक पे व्लॉग बनाता हूँ और शायद वो लोगों को पसंद भी आते हैं। गाइज अगर आपको ऐसे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो आप क्या कहना चाहोगे। गाली मत दे के जाना। बाल मेरे तो खतरनाक ही हो गए हैं कुछ। गाइस गाना बढ़िया, हमारे भाई में कॉन्फिडेंस। बच्चे को बुलाते हैं यार, किसी को स्कूल वाले बच्चों को और पकड़ते हैं। प्रोटेस्ट के बारे में कुछ जान। अंदर चलो। निखिल है क्या? निखिल होगा शायद। और प्रोटेस्ट के बारे में भाई हम निखिल भाई से पूछवाते हैं। निखिल भाई कुछ बढ़िया जवाब देंगे। क्यों निखिल भाई, एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं। अरे आजकल के प्रोटेस्ट के बारे में जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। नो पॉलिटिकल। अरे उस दिन तुम मेरे को नहीं बता रहे थे जो, वही बोल दो। इस पे भाई बात ही अलग होनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, बात करने जाऊंगा तो भाई बच्चों की आड़ में कौन क्या क्या कर रहा है सबको सब दिख ही रहा है। देख सफ़ेद चिट तो कुछ नहीं होता, सफ़ेद चिट कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। बात वांगचुक से शुरू हुई थी। वांगचुक का हिस्ट्री करियर उठा के देखोगे तो उसके खुद पाकिस्तान के साथ अपने संबंध रहे हैं। अच्छा। तो पहली बात तो उसकी तो बात क्या ही हम सामने रखेंगे। फिर ये सीजेपी उठ के आता है जिसका ये जो दीप के वगैरह है, इसको यूएस से भगाया गया है पहली बात तो। जिसको वहाँ से ऑलरेडी भगाया हुआ है वो यहाँ पे अपना पॉलिटिकल करियर बनाने हैं। वांगचुक की आड़ में उसने सीजेपी का प्रोटेस्ट चालू करा। अब सीधी सी बात है, वहाँ पे बच्चों का नीट का पेपर था, बात था नीट का मुद्दा पेपर। सीधी सी बात है, जो मिनिस्टर बैठा है वो अपने हाथ से पेपर नहीं बना रहा, ना वो उसको पब्लिश कर रहा है। ठीक है, खोट सबकी थाली में होता है, छेद सबकी थाली में होता है, पर साला कोई अपनी में झांक के देखेगा नहीं। तो यहाँ पे बात किसी को सपोर्ट या किसी के फेवर में नहीं है। बात सच यही है कि बच्चों के साथ हुआ वो गलत है, लेकिन बच्चों को आगे भेजा किसने। भाई इतने मंद बुद्धि आदमी, इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके प्रोटेस्ट में जा रहे, छोटे छोटे बच्चों को, तुम्हें बोला किसने। भाई तुम जानो, तुम इतने बच्चों को ले जाके तुम आगे। भाई ये इंडिया है साला, यहाँ पे दूसरा देश बता दो ना, सबके रेजिडेंशियल प्रूफ्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। इंडिया में आधे से ज़्यादा लोगों का ना तो रेजिडेंशियल प्रूफ है ना कुछ है। ठीक है, कैटेगरी उठ के आ रही है कहीं कहीं से कि भाई
मेरा लिंग मेरी पहचान टाइप्स, ये कहाँ से बीच में आ गया? नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, ये कहाँ से बीच में आ गया? ठीक है। और XYZ बेतुकी बातें बीच में प्रोटेस्ट के घुसा रहे हो। बच्चे बोले जी नीट का तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा, नीट का तो जिक्र ही नहीं हो रहा, इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी। तो ये प्रोटेस्ट तो बच्चों का रहा ही नहीं ना, बच्चों को आगे कर दिया, पिट पिटा के भेज दिया। सीधी सी बात है, पुलिस वाले खड़े हैं, हमारे बच्चों में भी तो थोड़ी सी तमीज होनी चाहिए ना। पीसफुल प्रोटेस्ट था तो पुलिस वालों को पोक क्यों कर रहे हैं? तो उनके पोस्टर्स उठा के देखो, उसमें लिखा है मोदी जी या तो इस्तीफा दो, नहीं तो ब्लो जॉब दो। अरे भाई वो क्या है? तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है, तुम किसको क्या बोल रहे हो? तुम एजुकेशन की बात कर रहे हो, ये तुम अपने एजुकेशन बोलते हो। भाई एजुकेशन सबसे पहले आती है अपने घर से, तुम्हारे माँ बाप से। चलो ठीक है, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे माँ बाप ने जो भेड़ चाल चली हम ऐसे नहीं जिएंगे। भाई पढ़ लिख, सिर्फ सरकारी नौकरी क्यों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो आपके अगर अच्छी स्किल्स है तो आपको अच्छा पैकेज भी देते हैं। काम करने की नीयत तुम्हारी नहीं है तो भाई वो पेपर लीक के अलावा ना सारी चीज की बातें हो रही है। चल मान लो जो भी धर्मेंद्र है, लेकिन फिर भी उसको तो मतलब वहाँ के बच्चों को तो गलत बोला जा रहा है ना कि बच्चों के साथ जो हुआ, जिस पुलिस वाले ने करा उसके रिकॉर्ड है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। टेररिस्ट बोल रहे हैं भाई उनको, किनको? बच्चों को वहाँ पे। भाई सीधी सी बात है, कितने पाकिस्तानी मुजाहिदीन वगैरह आते हैं, उसमें बच्चे होते हैं, बच्चों को क्यों बोल रहे हो? बच्चे होते हैं। तेरे माथे पे तो लिखा नहीं ना तो भारतीय क्या, माथे पे तो लिखा के घूम ही नहीं देना। ऑब्वियसली आप मासूम बन गए। भाई मैं तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो बच्चा है, वो कुछ है। भाई मैं तो एक्शंस की बात कर रहा हूँ, एक्शंस गलत है। एक्शन गलत है तो कह रहा हूँ मैं भी। सीधी सी बात है ना, तीर उड़ रहा है, तुम बीच में खड़े हो जाओ और लोग तो वो तो लेने की बात है। तो फिर कहोगे ओह माय गॉड मेरे तो लग गया। बात तो यहाँ इसलिए पे गाइस कोई उड़ते तीर से कि- बचो, हम भी बच रहे हैं। हमारे को बहुत लोग, मेरे को पता है इतने लोग मैसेजेस करके कह रहे हैं कि भाई आपको भी प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, आप व्लॉग्स बनाते हो ये वो। मैंने कहा भाई बट वहां जाके क्यों, यहीं से भी तो हम बात कर सकते हैं इस बारे में। भाई मैं किसी पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिशियन के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बच्चों के लिए आया हूँ। बच्चे दिखा दूंगा, मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ। कौन गया था? दलाल। हाँ दलाल गया था, कह रहा सीधी सी बात है, पुलिस वाला सामने खड़ा है, जब तक तुम उसकी उंगली नहीं करोगे वो कि तुम्हें कहेगा, वो खुला बैल थोड़ी जो तू आगे तुम्हें मार देगा। बट ये तो कह रहे हैं इनको और ऑर्डर दिया सीधी सी गया बात है, गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है। तो हाँ, शरीफ बच्चे भी पिसे हैं, लेकिन उन शरीफ के पिसे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ खराब भी है। हाँ, गंद वो इतना तो फैला दिया गया है यार। इलेक्शंस का टाइम पास आ रहा है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपके जितने भी वोटर आईडी कार्ड्स नहीं बन हैं रहे। सबकी रीचेक हो रहे हैं, सब न्यू बन रहे हैं। और हालांकि ये हो सकता है कि जिसका वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा उसको देश में रहने का हक नहीं है, जो कि सही है। भाई हर देश में साला, तू बाहर देश में चला जा, यूएस अमेरिका किसी देश में चला जा, तेरे को रखेंगे ही नहीं अगर तेरे पास वहाँ की सिटीजनशिप या कोई प्रूफ नहीं है वहाँ का। हमारे इंडिया में देख ले, किसी का कुछ प्रूफ नहीं है, जब कहीं कोई सड़क पे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, और सीधी तुम्हें क्या पता वो आज जो भिखारी मांग रहा है वो क्या हो सकता है? स्पाई भी हो सकता है पाकिस्तान का। भाई कोई कुछ भी हो सकता है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब तक इलेक्शन नहीं होते सब कुछ ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है। लेकिन आप इसमें कहना क्या अभी तो चाहोगे? मैं और जैसा दंगे बताऊं- भी हो सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है अनलेस अनटिल इलेक्शंस नहीं हो जाते। मोदी का क्या विचार आ सकता है? मेरे को तो लगता है आने वाले टाइम में मोदी आएगा। भाई बात बीजेपी के थोड़े प्रैक्टिकल नोट्स पे बात करो ना सर आप। प्रैक्टिकल नोट पे लोगों के मन में जहर तो घोल दिया गया ना कि बच्चों को हाथ उठाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, सिर्फ ये वही लोग कर रहे हैं। जिस पुलिस वाले ने बच्चे पे हाथ उठाया है फॉर नो रीजन, अगर पुलिस मोदी ने उनको सजा दे दी तब फिर तो मोदी आएगा। अभी तो